नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। और इंदौर आईएएस एकेडमी की इस वीडियो पे अपन लोग रेलवे के जितने आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो अब तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें मैं कवर करने वाला हूं। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं, आपका जो एएलपी एग्ज़ाम भी आए हुए थे कुछ उससे भी जो है उसमें आए हुए क्वेश्चन है, तो वहाँ पर भी आपको ये दिखेंगे। ये कुछ मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, ये एक्चुअली बात ये है कि जो भी ग्रुप डी में जो आए हुए क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एएलपी या एनटीपीसी में भी रिपीट होते हैं। दैट्स वाई आपको वो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस दिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए उनके हिसाब से ये मैंने बनाया है। इसमें मैंने दो बुक्स का जो है ये कलेक्शन क्वेश्चंस के कलेक्शन उठाए थे। पहला है लूसेंट का जो प्रैक्टिस सेट आता है, वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए थे। और दूसरा स्पीडी बुक का, स्पीडी बुक के भी जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको इसमें कलेक्ट करके रखा गया है। तो ये जीके का क्वेश्चन है, फोकस किया गया है जिसपे। और जीके के साथ साथ कुछ कुछ साइंस के भी आ सकते हैं, बट मेनली ये फोकस्ड है जीके के क्वेश्चन का। इसमें 20 साल के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि इससे जो है बाहर का कुछ आया हो। जिसने तैयारी कर ली है वो इसको रिवीजन के तौर पे ले सकता है, और इसको रिवीजन करके इसको 3 बार भी देखेगा, उसका जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। जीके का क्वेश्चन कम से कम इससे बाहर के तो नहीं जाएंगे। करंट अफेयर का जो आएगा वो अलग चीज़ है। इसके अलावा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो कुछ नहीं, अब लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ही देख ले, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी क्लियर है ना, आप ये वीडियो को 3 से 4 बार देख लोगे, आपका पूरा जीके इसमें तैयार हो जाएगा, कुछ भी इससे बाहर का नहीं आना है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ये मैं इसको 6 पार्ट पे लेकर आऊँगा। पहले पार्ट में ये 300 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, 300 से ऊपर ही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में आपका 350 प्लस क्वेश्चन आएगा। ये लगभग जो है 2100 के आसपास क्वेश्चन बना है, पर मोटा मोटी हिसाब में मैं इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। पर 2100 के आसपास क्वेश्चन है, जिसको डाउट रहेगा काउंटिंग भी कर लेगा। तो अपन इस वीडियो पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। तो सबसे पहले आज का ये क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज का प्रमुख कौन बना? ये बने थे देवेंद्र नाथ टैगोर। जलाशय में डूबा हुआ सिक्का ऊपर से देखने पर किस कारण उठा हुआ दिखता है? ये अपवर्तन से दिखता है, मतलब रिफ्रैक्शन के कारण। सागर जल के विलवरण मतलब डीसैलिनाइजेशन के प्रमुख विधि कौन सी होती है? ये है प्रतिवर्तित परासरण। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? ये होती है आयरन और मैग्नीशियम। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के अधिनियमन के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब इसको जो 1856 हिंदू पुनर्विवाह था, इसको अधिनियमित करने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर मतलब कौन सबसे ज़्यादा इसमें वर्क किया था? ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्यन पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? ये बहती है नर्मदा नदी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ये कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी वो पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी? ये थे जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर पहली बार कब किया था? देखिए, इसमें आपका कई सारा टॉपिक यहाँ एक बार में कवर हो रहा है। पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और ये कहाँ पर था? ये सिंधु पे अटैक हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में। यही चीज़ को जो है मैंने कंप्रेस करने की कोशिश की है, अलग क्वेश्चन ना बनाने के बजाय मैंने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की। तो इसलिए आप सिर्फ आंसर पे फोकस मत कीजिए, आप यहाँ पर पूरी लाइन समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? मद्रास प्रेसिडेंसी में। बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश एवं निर्वाण प्राप्ति के स्थान कौन कौन से हैं? तो ये थे लुम्बिनी, जहाँ पर जन्म स्थान है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? ये हुई थी लुम्बिनी में, जन्म स्थान था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। और प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ, तथा उनका निर्वाण मतलब देह त्याग कहाँ हुआ? ये हुआ था कुशीनगर में। देखा, 4 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन पे सारा चीज़ मिल गई एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। क्रमानुसार बौद्ध संगीति के अध्यक्ष का नाम कौन से हैं? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी, हम सब जानते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकंड बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बने थे सब्बकामी। थर्ड के मोगली पुत्र तिस्य। और फोर्थ के अध्यक्ष कौन बने थे? वसुमित्र बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया था? ये ध्यान दिया अकबर ने। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1765 लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी। ट्रकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ये आँख से संबंधित है। बांस क्या है? ये एक प्रकार की घास है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ये ऑटहॉर्न ने किया था। ऑटोहॉर्न ने, सॉरी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है अटॉर्नी जनरल। और राज्य सरकार में ये हो जाते हैं एडवोकेट जनरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन मतलब OIC, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेद्दा में है। जेद्दा किसकी राजधानी है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ आप लोगों के लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा। तो जेद्दा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? ये 1833 चार्टर एक्ट के तहत ये बना था। और कब आया था? 1835 में। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें लिखा नहीं है बट आप याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? ये 4 जगह पे हैं। जोशी मठ, द्वारिका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। वह स्थान जहाँ महावीर को पूर्ण ज्ञान मतलब कैवल्य प्राप्त हुआ था, ये कौन सा है? जुम्बिक नाम का गांव था। प्राचीन सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासन कौन सा था? ये थे समुद्रगुप्त। स्टेनलेस स्टील का घटक क्या है? मतलब स्टेनलेस स्टील किस चीज़ से बना होता है मिक्स होकर के? ये बनता है लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलके बना होता है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषण क्या है? ये है सल्फर डाइऑक्साइड। किसी जीवित शरीर में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था वॉरेन हेस्टिंग। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा बिहार में स्थित है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप का अनुमोदन कौन सा संस्थान करती है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका ये अनुमोदन करती है। साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, वो मतलब रंग कई सारे रंग का दिखता है। तो ये किस कारण से होता है? ये होता है वृत्तीकरण से मतलब इंटरफ्रेंस से होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? ये की थी रॉन्टजन ने। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में स्थापित हुआ था। सोडियम बाइकार्बोनेट व्यापारिक नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का? ये है बेकिंग सोडा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? ये हुई 1930 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये रेक्टर में मापा जाता है, रेक्टर स्केल में। और उपकरण है इसमें सिस्मोग्राफ उपकरण का यूज़ होता है। किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा मतलब कोस्टल लाइन सबसे लंबी है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है भागीरथी नदी पे। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस राष्ट्र के संविधान से लिया गया था? तो DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, इसलिए इनसे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप ज़रूर याद रखिएगा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? ये होती है क्षोभ मंडल। जलपोत निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? ये है जापान। ताप विपर्यन मतलब रीअरेंजमेंट से आप क्या समझते हैं? ये ऊंचाई के साथ ताप का बढ़ना होता है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरले किसका उत्पादन करते हैं? ये किम्बरले की खदान कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका पे, अफ्रीकन कंट्री पे है। और यहाँ पर हीरा सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? ये है पश्चिम बंगाल। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को।
किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने कहा भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी चले जाना चाहिए? ये कहा था लॉर्ड वेवल ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया एक वॉर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के लिए एक कील होगा? ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। हर्ष के दरबार में हेनसांग को डोट के रूप में किसने भेजा था? दूत के रूप में किसने भेजा था? ये ताई सुंग ने भेजा था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों का नाम बताएं। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्लान हुआ था और इसके सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर के 21 दिन का उपवास रखा था? ये 1924 सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर के रखा था। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा तिब्बत का पत्थर किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुनलुन और हिमालय के बीच में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे पहले संश्लेषण क्रिया करता है? यूरिया। नेक्स्ट, सियाचिन क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य एक ग्लेशियर है जिसको सियाचिन ग्लेशियर से कहते हैं। और हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पे लड़ने वाली जगह मतलब हाईएस्ट वॉर माउंटेन है। शारदा एक्ट जो हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित किया गया था किससे संबंधित है? ये बाल विवाह रोकने से संबंधित है, याद रखना है। धरती का एयर कंडीशनर क्या है? ये है आर्टिक प्रदेश, आर्टिक ओशियंस। ये पूरा एकदम बर्फ़ से जमा हुआ जगह है, उसको कहते हैं। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? H1N1 फ्लू वायरस से होता है। संसार का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। और भारत का किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं आप। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। संसार की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वॉन झील। ये तुर्की देश में है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। ये 8848 8848। लेटेस्ट आंसर इसका है 8850 मीटर की ऊंचाई पे। ये पुराना आंसर है इसलिए उसके अनुसार यहाँ पर लिख गया था आंसर। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये हिमालय पर्वत में स्थित है। संसार का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वयस्क। ये साइबेरिया का वयस्क नाम की जगह है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। संसार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पानी समुद्र में पहुंचाती है? अमेज़न नदी। ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। उगते हुए सूरज का देश कौन सा है? ये है जापान। जापान का निपन शहर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? जॉन हेनरी डूरन ने की थी। अर्धरात्रि के सूर्य किसे कहा जाता है? ये कहते हैं नॉर्वे, जो कि यूरोप का एक देश है। ये बाल्टिक कंट्री भी है। संसार का वह देश जिसने सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? जेम्स कुक ने की थी। यूएनओ का विस्तृत रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? मतलब सेक्रेटरी जनरल कौन थे? त्रिवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थर्ड। ये बर्मा से बिलोंग करते थे, तो ये एशिया के प्रथम महासचिव बने थे। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर भी बनने वाली थी, पर हो गया, ठीक है। प्रेशर कुकर का खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसमें क्योंकि प्रेशर जो अधिक हो जाता है और मतलब हिंदी में ही बताता हूँ, सॉरी। दाब अधिक होने से पानी अधिक ताप पर उबलता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने का अधिक आरामदायक क्यों होता है? अपतित सारी ऊष्मा को परिवर्तित करने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? नाइट्रोजन। मूत्रालयों के पास नाक को चुभने वाली गंध का क्या कारण होता है? ये होता है अमोनिया। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने।
दूध में मिठास का क्या कारण है? लैक्टोज। सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू। ये नेपाल की राजधानी है। कारावती की राजधानी क्या है? कारावती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है अपने देश का। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ये है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये है जिम्बोजी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19वीं शताब्दी में भारत में प्रारंभ हुआ प्रथम सुधारवादी आंदोलन कौन सा था? ये था ब्रह्म समाज। ये कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। ब्लैक होल की घटना किस युद्ध से संबंधित है? यह प्लासी का युद्ध से संबंधित है, जो कि 1757 में हुआ था। गरीबी उन्मूलन का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया था। सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 1938 को। इसके बाद 1939 को दोबारा निर्वाचित हुए थे, पर सेकंड कार्यकाल ये आधा रह गया था। इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को कार्यभार संभालना पड़ा था। नेक्स्ट, वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई और यहीं पर समाधि स्थल बनाया गया? ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। गरस्ता चालीसा क्या है? ये एक पछुआ पवन है इस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साउथ की तरफ एक होती है। स्थायी पछुआ हवाएं हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर, प्रशांत महासागर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र द्वीप जिससे होकर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। मराठा और केसरी समाचार पत्र को संपादित करने वाले कौन थे? ये थे लोकमान्य तिलक। संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति में हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के। संसद के दो अनुक्रमों को सत्रों को कितने माह से अधिक नहीं टाला जा सकता? 6 माह से अधिक। संसद के जो 2 सत्र होते हैं, 6 माह से अधिक उनका गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही में बिना संसद के सदस्य हुए कौन भाग ले सकता है? भारत का महाधिवक्ता। योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। पौधों में वाष्पोर्जन किस कारण से उपकरण से नापा जाता है? यह है पोटोमीटर। वायुयान की गति किससे मापी जाती है? टेकोमीटर से। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति लगभग कितनी हो सकती है? 200 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है ये। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का। येलो बुक कहाँ की सरकारी रिपोर्ट होता है? यह है फ्रेंच सरकार की। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? साउथ रोडेशिया, मतलब दक्षिणी रोडेशिया। भारतीय खेल कबड्डी को एशिया खेलों में कब शामिल किया गया? 1990 में। मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के किस अंतरिक्ष यान को भेजा गया था? फिनिक्स को भेजा गया था। बिहार में जादूगुड़ा किसके उत्पन्न के लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? ये एक्चुअली जबलपुर में है और नर्मदा नदी पर है ये जलप्रपात। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब था। ये पठारी क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? ये थी बछेंद्री पाल। और अगर विश्व की बात किया जाएगा तो विश्व की जो है जंको तबाई, ये विश्व की पहली महिला थी, जंको तबाई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ये पारित हुआ था मुंबई में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यह किया था महात्मा गांधी ने। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, वीनस। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक। जोग का दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात, या फिर इसको और नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। भारत का प्रमुख परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। किस क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इसलिए उनके नाम पे इन्होंने स्थापना शुरू की थी। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट, इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। वे छोटे आकाशीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ये हैं क्षुद्र ग्रह, मतलब एस्टेरॉयड। तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहाँ किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला होता है? मतलब समुद्र में आपकी कितने दूर तक की जो है डिस्टेंस आपके देश की मानी जा सकती है? ये मानी जाती है मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल। भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद में विस्तृत है? ये 442। किस वर्ष पुर्तगाली बस्तियों का भारत में विलय हो गया था? मतलब ये पुर्तगाली बस्ती और कुछ नहीं, ये मैंने यहाँ पर गोवा की बात हो रही है, 1962 में। गांधी जी किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली सत्याग्रह का जो सफलता हुई, उस सफलता के कारण वहाँ की महिलाओं ने उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, मतलब वीडी सावरकर ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्कों पर वीणा बजाते हुए मिलती है? समुद्रगुप्त की। सातवाहन वंश की संरक्षित के रूप में किन दो महिलाओं को शासन किया था? नागनिका और गौतमी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के में गांधी जी का समर्थित प्रत्याशी कौन था जो सुभाष चंद्र बोस से पराजित हुआ? पट्टाभी सीतारमैया, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी का और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अदद्यर में, जो कि तमिलनाडु में एक शहर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। भारत में सर्वप्रथम नगरीय निकाय की स्थापना कहाँ पर हुई? मद्रास में हुई। नेक्स्ट, जिसको मद्रास का नया नाम चेन्नई है। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यहाँ के किस पुरातत्व स्थल को सिंधु का बाग या मुर्दों का टीला कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहनजोदाड़ो नाम की जगह पे। नेक्स्ट, प्रभावती गुप्ता की माता कौन थी? कुबेर नागा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। गांधी इरविन पैक्ट के प्रारूप किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। भारत का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? डेली उर्दू अखबार। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, उसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने और कब की थी? ये की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में ढाका पे की थी। बाद में इसकी राजधानी शिफ्ट हुई थी अमृतसर में। अकबर के शासन में राजकीय भाषा क्या थी? ये थी फारसी। पेशवा, जिसके शासनकाल में मराठा शक्ति चरम सीमा पर थी? बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रथम और द्वितीय राजधानी कौन सी थी? हम्पी और पेनुकोंडा। किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में हिंदू बंदोबस्त की संख्या सर्वाधिक थी? हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? औरंगजेब के समय। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में। सेंटीग्रेड पैमाने को फ़ारेनहाइट पैमाने में बदलने के लिए किस तरीके का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? ये होता है C/5 = F-32/9। सेंटीग्रेड पता है तो C की जगह पे लिख दो, F की वैल्यू निकल जाएगी, और फ़ारेनहाइट पता है तो उसको लिख दो, सेंटीग्रेड की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसका मात्रक है? ये है ध्वनि का मात्रक। पानी की बूंद की गोलाकार आक्रांतियाँ का कारण क्या होता है? ये है पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन के कारण होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। रोहा से मंगलोर तक 760 किलोमीटर होता है। ये लंबा रेज मार्ग का क्या नाम है? ये है कोंकण रेलवे स्टेशन।
ये पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में पूरा पूरा जो है फैला हुआ है लंबा। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? ये था धनानंद। संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? ये है तोलकाप्पियम। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन किन देशों के मध्य लड़ा गया था? 1556 में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन का और उन्मूलन के लिए संसद की सिफारिश की कौन सा निकाय काम करता है? ये है राज्य विधानसभा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ये है 4 डिग्री सेल्सियस। सुलह ए कुल की नीति किस मुगल साम्राज्य ने की थी? ये अकबर ने सुलह की राजनीति शुरू की थी, जिसके कारण इतना विस्तार हुआ था। फतेहपुर सीकरी इबादत खाना किसने बनवाया था? ये अकबर ने ही बनवाया था। मलिक काफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय किसको जाता है? भद्रबाहु को जाता है। दक्षिण भारत में होयसाल राजवंश की राजधानी क्या थी? ये थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट जो झांसी की रानी रेजिमेंट है, किसके कमांडेंट में थी? लक्ष्मी सहगल। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ गोदी मतलब डॉकयार्ड था, ये है लोथल। लोथल जो है डॉकयार्ड था, मतलब समुद्री वो बंदरगाह था, पोर्ट जिसको आज की डेट में कहा जाता है। शाम एवं रात्रि के मंद दृष्टि मतलब रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी से। मिश्रित खेती मतलब मिक्स्ड फार्मिंग किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कृषि कार्य के साथ पशुपालन करना, इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। जोहरी का रूज मतलब ज्वेल रोज किसे कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड को। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भारत सरकार पर सर्वोच्च नियंत्रण की शक्ति कब दी गई? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में दी गई थी। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने। नेक्स्ट, लौंग ये एक मसाला है। वनस्पति के किस अंग से प्राप्त होता है? पुष्पकालिया से मतलब फ्लावर बड से। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, वैसे शुरू किया गया था, पर एक्टिवली वर्क हुआ था 9 अगस्त 1942 से। ये भारत में सबसे लंबी अवधि तक स्थापित समानांतर सरकार कहाँ रही? ये रही थी सतारा में। कौन सा पर्वत भारत के केवल एक राज्य में फैला है? ये है अजंता। वो उसमें कई सारे ऑप्शन रहे होंगे, उसके हिसाब से ये अजंता आंसर था। मनुष्य के शरीर में कौन सा भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? ये होता है अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज में। हाइड्रोजन को कौन सी धातु सोख लेती है? ये है पैलेडियम। किस वर्ष में संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 1976 में। ये सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी थी जिसने जो है ये मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में नवंबर 1919 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था महात्मा गांधी को। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेवकर मावलंकर मतलब जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में गेट का किस वर्ष मिलाया गया? पहले तो WTO का पुराना नाम मतलब गेट था, GATT। इसको बाद में WTO नाम रखा गया। कब वो रखा गया? 1995 में। नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? ये होता है मस्तिष्क से। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जो कि 1919 में हुई थी अमृतसर में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में एलिफेंटा में चट्टान काटकर प्रसिद्ध मंदिर किस शासकों ने बनवाया था? ये बनवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने। किस एकमात्र गवर्नर जनरल का भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मियो की। वो क्वेश्चन एक डिफरेंट है जिसमें ये कौन से गवर्नर जनरल की भारत में कब्र बनी है, वो कॉर्नवालिस था। ये दूसरा क्वेश्चन है, अंतर समझिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये है K2 गोडविन ऑस्टिन। हिंदुस्तान सैल्यूशन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन।
कौन सी द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। सांख्य दृष्टि का प्रतिपादन किसने किया? कपिल ने किया था। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को नामित कर सकती है? लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? ये थी रोसलिन हिंजिस। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? ये अमेरिका से लिया गया था। ये न्यायिक पुनर्विचार का संबंध है। नेक्स्ट, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये एक बैरल, ये तेल से संबंधित है, सबसे पहले तो ये जान लो। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट, इको मार्क क्या है? ये किसी भी उत्पादन को पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, जो भी उत्पादित पदार्थ है मैत्रीपूर्ण है, उसमें इको मार्क यूज़ किया जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। शाही गंगा राजवंश से ये ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? ये है पाक जलडमरू मध्य से। भारत का प्राचीनतम तेल शोध कारखाना कौन सा है? ये है डिगबोई। भारत के सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से मिलती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अंतिम मौर्य साम्राज्य कौन सा था? ये थे बृहद्रथ। ब्रिटिश शासकों ने बंगाल विभाजन कब किया एवं कब इसको रद्द भी किया गया था? बंगाल विभाजन शुरू हुआ 1905 में और ये बंगाल विभाजन को बाद में रद्द किया गया था सन 1911 में। भारत में पहली रेल लाइन 1853 में जो बनी थी, ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। ये किस गवर्नर जनरल के काल में आई थी? ये थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहले अध्यक्ष कौन से थे? ये थे लाला लाजपत राय। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ये क्या होता है? ये है क्या किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंकित मूल्य और सेवाओं के मूल्य का योग, इसका जो रेशियो होता है सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। सफ़ेद हथियार का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र को कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, गंगा नदी पे जो बना है। विश्व का साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट, औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण के लिए कौन प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? 12। प्रारंभ में तो ये 8 थी, अब 12 हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? ये 9 वर्षों के लिए नियुक्त होता है। भारत में सबसे पहले किस वाद को मतलब कौन से केस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनवाई गई थी? अब्दुल करीम तेलगी 2006 में। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 27 सितंबर 1993 में। भारत में पहली महिला जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी, इनका नाम क्या था? इनका नाम था लीला सेठ। रडार विमानों का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये होता है माइक्रोवेव का यूज़। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक राज्यों पे क्षेत्राधिकार है? ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। 7 राज्यों में इसका क्षेत्राधिकार है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करता है अपने देश का। आसियान कंट्री का विस्तृत रूप क्या है? मतलब आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ? ये केरल में हुआ था 1921 पे। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर नापने का उपकरण का नाम क्या है? ये है स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। विटामिन B12 कौन सा तत्व होता है? ये होता है कोबाल्ट। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। चंपारण बिहार का एक ज़िला है, वहाँ पर। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। यहाँ पर ये शोध केंद्र है अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री नाम का। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में। लहसुन की विशेष गंध को क्या कहा जाता है? मतलब ये किस कारण से होती है? ये होती है सल्फर युक्त यौगिक के कारण। नेक्स्ट, वह
वह वस्तु जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह पर पलायन नहीं हो पाता, ये ब्लैक होल है, जहाँ पर कोई भी रोशनी जाके भी काला ही हो जाता है। नेक्स्ट, रबड़ के व्यापारिक विलीनीकरण किसका प्रयोग होता है? ये होता है सल्फर का प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष की कार्यविधि कितनी होती है? ये होती है 1 वर्ष की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर के आता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और भी वीडियो लेके आ सकें। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, हमारे इस चैनल पे जितने भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं रेलवे के, वो सब भी अपलोड किए जाएंगे डेली बेसिस पे। पूरे सारे जितने भी सेंटर्स, जो भी स्टूडेंट निकलेंगे, तो उनसे सबसे जो है, जो भी न्यूज़ मिलेगी, न्यूज़ लेकर के आपको एग्ज़ाम जो है टाइम टू टाइम सबसे पहले लेकर के आएगा हमारे चैनल। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।